Hello bachcho, let's read the question. The question says characteristic feature of mangrove plants is 1. Epospore, 2. Heterospore, 3. Vivipary, 4. Parthenocarpy. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है गिवन ऑप्शंस में से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, विविपेरी। विविपेरी विविपेरी क्या होता है? विविपेरी यानी कि जब एम्ब्रियो डेवलप करता है विदाउट डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। विविपेरी यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट डिटैचिंग फ्रॉम पेरेंट प्लांट। अब ड्यूरिंग दिस विविपेरी क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो है ये पेरेंट प्लांट से नरिशमेंट को एक्वायर करता है। क्या करता है एम्ब्रियो? गेट नरिशमेंट फ्रॉम पेरेंट प्लांट, और नरिशमेंट लेने के बाद जब ये डेवलप हो जाता है तो ये किसमें फॉर्म हो जाता है? फॉर्म्स इनटू अ सीडलिंग। एक सीडलिंग में फॉर्म हो जाता है ये। अब प्लांट्स में विविपेरी क्या है? प्लांट्स में विविपेरी होती है एक रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन। इन प्लांट्स विविपेरी क्या है? इट इज रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन, यानी कि ये एक अडेप्टेशन है जिसको प्लांट्स ने डेवलप किया है। कौन से प्लांट्स में विविपेरी ऑब्जर्व कर सकते हैं? अब हम विविपेरी इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स लाइक राइजोफोरा, मैंग्रोव एंड सोनरेशिया। इन प्लांट्स में क्या किया हमने? ऑब्जर्व विविपेरी। अब मैंग्रोव में विविपेरी होती है तो मैंग्रोव ने इस रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन को क्यों डेवलप किया? क्योंकि ये मैंग्रोव क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं इन सैलाइन सॉइल्स। सरवाइव इन हार्श सैलाइन सॉइल्स। हार्श सैलाइन सॉइल्स में अगर इन मैंग्रोव प्लांट्स के सीड्स गिर जाएंगे तो वो सीड्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो नेक्स्ट, डिस्पर्स्ड सीड्स कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो सीड्स डिस्ट्रॉय ना हो इसलिए मैंग्रोव ने क्या किया? एक रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन को डेवलप किया, अडेप्टेड टू विविपेरी। उन्होंने विविपेरी को अपना लिया जिसमें कि उनका जो एम्ब्रियो है वो पेरेंट प्लांट से जुड़कर ही नरिशमेंट को एक्वायर करता है, और जब वो ग्रीन सीडलिंग बन जाता है तो वो डिटैच होता है और एक कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि मैंग्रोव प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन 3 यानी कि विविपेरी। तो इसे लिख लेते हैं, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 सेज एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स एंड गेमिटोफाइट्स विदाउट मेयोसिस। और एपिस्पोरी मैंग्रोव में नहीं देखी जाती, एपिस्पोरी देखी जाती है इन मॉसेस एंड फर्न्स। तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर। ऑप्शन 2 सेज हेट्रोस्पोरी।
हेट्रोस्पोरी मतलब कि दो डिफरेंट साइजेस के स्पोर्स को प्रोड्यूस करना, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है शिलाजिनेला का, ना कि मैंग्रोव का, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 से पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। मैंग्रोव प्लांट्स में ये नहीं देखा जाता। पार्थिनोकार्पी हम ऑब्जर्व करते हैं इन बनाना फ्रूट, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन 3 यानी कि विविपेरी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।